हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग समझते हो आप? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि 1 से 5 दिन या 8 दिन में आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओ, या फिर हो सकता है 1 या 2 दिन में भी ये पैसा आपका एक अच्छा सा बन सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते तो एक अच्छा सा अमाउंट बना सकते थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी स्टॉक्स की जिसमें कि आप मान लो कि आप ऑप्शन में कर रहे हो, या फिर नॉर्मल भी अगर आप लेते हो स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे मान लो एक हड़को हड़को करके ये एक स्टॉक्स है। अब यहाँ पर अगर आप इसमें मूवमेंट देखोगे तो ये यहाँ से 72 रुपये से चल के, अगर हम लोग इसको और देखें तो यहाँ से आप देखो इसको, थोड़ा आप इस चार्ट को स्टडी करो। ये 72 रुपये से चल के यहाँ 72 रुपये था, यहाँ पे ये 72, और यहाँ से ये 85 से ऊपर चला जा चुका था, यानी कि 90 के आसपास पहुँच चुका है। सोचिए यहाँ से आपको कम से कम 15 रुपये मिल रहा था। 15 रुपये आप समझ रहे हो, यहाँ से कम 20% आपको मिल रहा था। कितना परसेंट? 20%। अब ये 20% कैसे ले सकते थे आप, यही मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मान लो यहाँ पर और भी मैं दिखाऊँ आपको कौन कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे अभी एक और मैं स्टॉक्स यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कौन सा स्टॉक्स है। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे इसको, तो ये सारे चार्ट पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से ये कैच कर सकते। तो मान लो कि आप यहाँ से क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ, जो कि आप सिर्फ ऑप्शन में नहीं कैश में ट्रेडिंग करते हो। मान लो कि आपने क्या किया कि 1000 शेयर ले लिए। अभी 1000 शेयर में अगर मान लो यहाँ से आपको 18 रुपये भी मिल चुका है, तो 18,000 रुपये आपको मिल चुका है यहाँ से। कितना? 18,000। तो ये हो गया ना। अगर ये एक आदमी की अगर हम बात करें और ये 3 दिन में अगर हो गया तो क्या कम है क्या? अगर यहाँ पर ये बात करें 18,000, तो या 18,000 आपको पता होगा कि एक आम आदमी की इनकम होती है 18,000। उसमें से उसके अगर हम खर्चे देखें तो वो खर्चे निकाल दो तो उसके पास में जीरो बचता है। लेकिन यहाँ पे आपने जो 18,000 कमाए वो बिल्कुल जीरो काम करके, जीरो, कोई काम ही नहीं किया आपने, जीरो के बराबर काम किया। बस खाली इतना सा दिमाग में फिट किया कि कहाँ मेरे को बाई करना है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है 5 पॉइंट का हो, तो या फिर 3 पॉइंट का हो, इतना से स्टॉप लॉस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर गया तो फिर आपको 3,000 रुपये जा भी सकता है। तो ये 3,000 के लिए आपको 15,000 या 18,000 मिल रहा है, तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर और कुछ शेयर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिनमें कि एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिला होगा। और भी अगर हम बात करें, जैसे पीएनबी है, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे बैंक। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक्स में अगर आपने 1000 शेयर खरीदे होते, मान लो आपके पास पैसा नहीं है लेकिन फ्यूचर में अगर 1000 शेयर खरीदने की कैपेसिटी हो गई आपकी, या फिर मान लो कि आपने 100 ही शेयर खरीदे, या फिर आपने 20 ही खरीदे, ऐसा छोड़ दो, ये छोड़ दो। लेकिन यहाँ से आप देखो कि यहाँ से अगर आपने इसको बाइंग किया होता कम से कम 68 रुपये के आसपास, तो यहाँ से ये गया था 78 के आसपास। 10 रुपये का यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा था 3 दिन में, और ये 10 रुपये का प्रॉफिट कम से कम 15% के आसपास था, 15%। और जो 15% हम म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ से पूरे साल भर में लेने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से कितने, सिर्फ 2 ही दिन में, 3 दिन में इसने प्रॉफिट दे दिया इसको। और भी अगर हम लोग ऐसे ही देखेंगे, बहुत सारे ऐसे चार्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अभी मैं यहाँ पर जिससे मान लो और भी दूसरे शेयर की अगर हम बात करें, तो अडानी पावर की अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे, तो अब ये सारी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग कर सकते थे। तो यहाँ पर अडानी पावर का अगर हम लेंगे तो यहाँ से देखना, अडानी पावर को यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इस चार्ट को, अब यहाँ पर आप देखो, अडानी पावर अगर आपको लेना था, आप यहाँ से ले लेते अडानी पावर, यहाँ से कहीं से, तो 350 के आसपास मिल रहा था, और सीधे ये 400 के ऊपर के आसपास चला गया, 405 के आसपास चला गया, और आपने 350 पे लिया इसको। तो सोचिए यहाँ से 50 से 55 रुपये आपको मिल रहा है। 55 रुपये समझ जो कितना होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 50 में 8 का करता हूँ तो यानी कि
₹400 हो जाता है, तो आपने कम से कम 350 पे लिया है, तो आपका जो पैसा है ना वो बहुत एक अच्छा अमाउंट के साथ बढ़ रहा है, और वो भी 3 दिन 4 दिन में अगर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। अब ये सारी चीज़ें आप किस तरह से देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो मोमेंट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी यहाँ पर भी एक मोमेंट है। ये सारे के सारे मोमेंट आप किस तरह से कैच कर सकते हो, किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और भी अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा सा मोमेंट देते हैं। और भी अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो किसी भी स्टॉक्स को आप देख लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं वही दिखाऊंगा जो मैंने ट्राई किया। आप किसी भी स्टॉक्स को लेकर देखिए जिसमें आपको लगेगा कि हाँ प्रॉफिट कमा सकते थे हम। अब यहाँ पर एक और मैं दिखाता हूँ, जैसे कोई बड़ा स्टॉक्स की अगर हम बात करें, CDSL की अगर हम बात करें, CDSL है, तो ये देखिए यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, तो मोमेंटम कैच करना आना चाहिए। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा CDSL, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मोमेंटम कैसा एक मोमेंटम है। यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा है। तो यहाँ से कुछ 1200 के आसपास था ये, और सीधे 1400-1500 के आसपास चला जाता है। तो ये सारे के सारे मोमेंटम आप किस तरह से कैच कर सकते हैं, ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप एक अच्छा सा पैसा बना पाएँ। और ये हम लोग यहाँ से निफ्टी 50 को छोड़कर हम लोग स्टॉक्स पर बात कर रहे हैं, तो चाहे आप ये निफ्टी 50 पर भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा ऑप्शन का होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई वैल्यू डीके नहीं होती है। अगर आपने केस में 1000 शेयर बाई कर लिए या 100 शेयर बाई कर लिए, तो जितने पे लिए उतने पे रहेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑप्शन डीके होता है। ऑप्शन डीके आपको पता होगा, ऑप्शन में डीके का जो एक समय का और एक बहुत बड़ा लोचा है वहाँ पर, जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब हम बात करें इसके बाद में कि ये छोड़ो और कोई ऐसा स्टॉक्स जो कि मैं अपनी पसंद से बता रहा हूँ, यहाँ से हम बात करते हैं और दूसरे स्टॉक्स की जो कि आपको पसंद हो, या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगा तो आपको लगेगा। जैसे अजंता फार्मा ले लो, या और कोई सा भी ले लो। ये अजंता फार्मा की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर ये जो मोमेंट था, यहाँ पे एक ये मोमेंट यहाँ पर आया था, यहाँ से कैच कर सकते थे आप 1725 से, तो सीधे 1900 तक चला गया। और भी अगर हम स्विंग ट्रेडिंग, इसी को तो स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम में, यानी कि 2-4 दिन में। तो इसमें मज़ा आता है, इसमें पैसा बनता भी है और आंखें रोज़ नहीं फोड़नी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में आंखें फोड़ते रहते हैं दिन भर और लेके जाते हैं जीरो। तो यहाँ से भी आप देखो, यहाँ से 1400 से सीधे ही चला गया 1700। तो ऐसे मोमेंट आपको बहुत सारे स्टॉक्स पर देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर सिखाता हूँ आपको कि करना क्या है। मेन तो पर्पज़ वही आता है ना, करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप ना पहले 1 घंटे का चार्ट लगाइए। कौन सा? 1 घंटे का चार्ट लगाइए, 1 घंटे का चार्ट। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी चार्ट आपने 1 घंटे का लगा लिया किसी भी स्टॉक्स का, उस पर एनालिसिस करना है। और यहाँ पर आपको जो मूविंग एवरेज डालना है, मैं यहाँ पर आपको एक तो 50 पर डाल रहा हूँ और यहाँ पर एक मूविंग एवरेज में 20 का डाल रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों को ना सिंपल चीज़ें पसंद आती नहीं है। तो यहाँ से मैं एक 20 का मूविंग एवरेज डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको को जो लाइनें क्रॉस ओवर होगी वो पता चलना चाहिए कि कहाँ पे क्रॉस ओवर हो रही है। अब यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ें मैंने सिखाई है, और ये सिंपल सी चीज़ें आप यहाँ पर देखो। जैसे ये अडानी पावर का ही यहाँ पर चार्ट है जिसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपको ये मोमेंट कैच करना, देखिए यहाँ से ऊपर से स्टॉक से निकला, और जब ये दोनों लाइनों के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाए तब जाके आपको क्या करना है, बाई साइड में जाना है और थोड़ा नीचे की साइड में स्टॉप लॉस लगा लेना है। नीचे की साइड में मतलब यहाँ से इस कैंडल का या इस कैंडल का इतना ही स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि 2 कैंडल के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे की 2 कैंडल। तो यहाँ से अगर आपने बाई किया तो यहाँ से 330 के आसपास इसका वैल्यू है यहाँ पर। अब यहाँ से 330 से सीधे कहाँ चला गया, 405 के आसपास।
तो सोचिए आप यहाँ से आपको 330 और 405 यानी कि 75 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आपको कितने दिन में हुआ। ये जो चार्ट था तो यहाँ से 4 तारीख के आसपास था, 4 से ये कितने सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो ये 12 तारीख तक, 11 से 12 तारीख तक कंप्लीट हो चुका था। तो कितना दिन लगा आपको, सिर्फ 8 दिन, यानी कि 1 वीक की बात हुई। बस 1 वीक में मार्केट ने आपको इतना प्रॉफिट दे दिया। अब यहीं पर बात नहीं रुकती, यहाँ पर और देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर प्राइस 290 पे था, 290 पे सीधे चला जाता है 350 पर। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग में एक अच्छा सा पैसा बना, तो यहाँ से भी एक अच्छा पैसा बनता। अब हम लोग और पीछे चलते हैं। अब मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा था पहले वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप एक अच्छा सा पैसा 245 से यहाँ से बना सकते थे। उसके बाद और भी अगर हम पीछे चलें या फिर यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से मिला है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे किसी दूसरे शेयर को लेते हैं, क्योंकि ये अडानी पावर का भी आपको लगेगा कि मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ। तो दूसरे शेयर को देखते हैं, जैसा कोई एक अच्छा सा शेयर आपको जो लगे वो देखिए। कोई ऐसा यहाँ पर कोई अपने को ये इनाम नहीं लेना है कि मेरे को झूठ झाट बोल के मेरे को कुछ खास वो नहीं करना है। तो यहाँ से मान लो कि कोई सेंट्रल बैंक का ले लिया मैंने, मान लो ये चार्ट ले लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री आप चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ से कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन एक लाइक करना में, एक कमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, मेरे को पता है। क्योंकि आदमी फ्री में तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन एक सिर्फ फ्री में वो लाइक करना भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हो 40 रुपये के आसपास आपका बाइंग हो रहा था। 40 रुपये से आपका बाइंग हुआ तो सीधे ये 55 रुपये चला गया। सोचिए कितना परसेंट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कितना रुपए का, यहाँ पर आपको 15 रुपये का, और यहाँ पे नीचे 40 था। कितना परसेंटेज, ये परसेंटेज आप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो। यहाँ पर ऐसे करते हैं हम लोग कि 40 परसेंटेज आप निकालिए। मेरे को थोड़ा परसेंटेज निकालना नहीं आता है बराबर से, तो परसेंटेज यहाँ पर आप निकालेंगे तो कम से कम यहाँ पर आपको कितना रुपए का, कम से कम 25% के आसपास आ सकता है। कितना, 25%। क्योंकि आप देखोगे 12.5, मतलब अगर हम 40 पे था तो 40 10 का अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना, 25% के आसपास यहाँ पर आ सकता है। तो 25% से ज़्यादा आपने यहाँ पर पैसा बनाया है। तो यहाँ पर 15 रुपये बनाया आपने, 15 रुपये बनाया, मतलब सोचिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 25% और उसके बाद में 12%, 12.5%, यानी कि 37% के आसपास यहाँ पर आपका पैसा बना है। तो कोई मजाक नहीं है ये चीज़ें, लेकिन लोग वहाँ पर नहीं करेंगे, ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी में चार्ट पर आप देखो, यहाँ से 36 रुपये से सीधे ये अगर बात करें हम लोग तो कितना गया है, 36 से ये 42 पे गया था। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल रहा था। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा 30-31 से सीधे ये 36 चला गया। उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक से, यहाँ पर मैं आपको हड़कों के बारे में नहीं बताया शायद, IFCI, देखिए कोई सा भी स्टॉक से लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ऐसा हो पा रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस तो ज़रूरी है, आप चाहे किसी में भी लो। यहाँ से देखो, यहाँ से एक बाइंग अच्छा सा बन रहा था, 18 रुपये के आसपास आप बाइंग होती है आपकी, और यहाँ से 23 रुपये पे चला गया। तो सोचिए 18 रुपये पे आपने बाई किया और 23 पे चला गया, तो 23 माइनस करोगे तो 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और आपका रिस्क कितना था, यहाँ से अगर हम बात करें तो कम से कम 1 रुपये 1.5 रुपये का रिस्क था आपका। अब यहाँ से आपको 3 गुना प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ से आपको इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो सक्सेस तो मिलनी ही वाली है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने बाई किए मान लो 15 रुपये के आसपास, तो सीधे ही 18 रुपये चला गया। यहाँ से आपका रिस्क रिवार्ड कितना था, 1 रुपये का, 1 रुपये का लॉस होता आपको, और यहाँ से आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से आपका पैसा 3 गुना बन रहा है।
और भी अगर हम बात करें पीछे कहीं पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद में मैंने बताया था आपको शुरू में हड़को, तो ये हड़कों को भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ सच में ये देखिए हड़को। अभी हड़कों में आप कहाँ पर बाइंग करते, आप हड़कों में यहाँ पर बाइंग करते कम से कम 77 पे, या फिर यहाँ पर आप बाइंग करते इस कैंडल के बनने के बाद में तो 77 या 78 के आसपास बाइंग करते, सीधे ये गया 89 के आसपास। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा पैसा आपका बना। पीछे की साइड में अगर हम देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा सा पैसा यहाँ पर भी आपको बनता। और भी अगर हम बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, जैसे मान लो कि मैं और भी कुछ स्टॉक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे कोई शिपिंग वाला स्टॉक्स हम लेते हैं तो यहाँ पर देखो आपको ये देखना है कि भाई मेरे को पैसा कहाँ बन रहा है। थोड़ा सा लॉस हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर ये 1900 से सीधे 2500 हो चुका था। अगर ये बड़ा स्टॉक से है तो बड़ा स्टॉक पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। 1900 रुपये के आसपास से सीधे ये 2500 हो चुका था। उससे पहले भी अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कितने ही बड़े मोमेंट दिए इसने। यहाँ पर आप देखो ये 1300-1400 के आसपास में था और सीधे 2000 हो चुका था 4-5 दिन में। और भी अगर हम लोग ऐसे मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस। प्लीज़ यार कमेंट करिए, कमेंट नहीं करोगे तो नॉलेज भी नहीं होगा आपको। क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार है और अगर आप वो भी नहीं पूछोगे तो फिर कैसे नॉलेज बढ़ेगा आगे। तो यहाँ से आपको देखो 800 से सीधे 1050 हो चुका था 3 दिन में। तो ये एक ऑप्शन को छोड़कर आप, जैसे बहुत सारे लोग ऑप्शन में ना पैसा डुबा ही देते हैं। ऑप्शन में पैसा कितने लोगों का, 10 लोगों में से 9 लोगों का पैसा ऑप्शन में डूब जाता है, सिर्फ एक ही आदमी का बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 लोगों में से 9 आदमी का पैसा बन सकता है, क्योंकि वो किस में कर रहे हैं, कोई ऑप्शन में नहीं कर रहे, डीके भी नहीं होगा। अगर वो फंस गए पैसे तो थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाओ या फिर थोड़ा सा रुक के एवरेज करके निकल जाओ। तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसा ही सेलिंग में भी आप देख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो कब आपको निकलना है तो यहाँ से निकल जाओ भाई। एक अच्छा सा ट्रेंड सेल में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब ये सारी चीज़ें ना बैंक निफ्टी पर भी मैं दिखा देता हूँ, निफ्टी 50 पर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सिर्फ यहाँ पर ही दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बैंक निफ्टी पर भी काम करती है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक स्टॉक से, यहाँ पर आप देखो ये कैन फिन करके है, कैन फिन होम। तो यहाँ पर भी आप, इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी 50 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए निफ्टी 50 के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में, कौन सा सेक्टर आगे चल के अच्छा काम कर सकता है उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी। अब देखिए यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ से इसके ऊपर ट्रेडिंग करने लगा। ट्रेडिंग करने के बाद में आप देखो कि यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था 19,400 के आसपास और सीधे ये 200 गया, 20,200 गया। कितना 800 पॉइंट यहाँ से आपको इसने रिटर्न दिया है, कितना 800 पॉइंट। तो ये कोई मजाक नहीं है। इसके पहले आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको एक बाइंग करनी थी, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर दिया था इसने। और कभी कभी आपको थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि लॉस नहीं होगा। ये तो एक देखिए ट्रेडिंग ना एक कौन सा खेल है, जो खेल है ये प्रेडिक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी यानी कि आपने क्या किया कि 1 रुपया दाव पर लगाया और 2 रुपये आप कमाओगे, फिर आपने 2000 लगाया दाव पे और आप 4000 कमाओगे। तो इस तरह से एक प्रेडिक्शन होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट दिया, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट दिया। अब ये सारी चीज़ें मैं इतनी आसानी से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बुद्धिमान लोग उसमें भी लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर भी लगेगा कि लाइक करने से मेरे को पैसा मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, मेरे को लाइक करना, आपके लाइक करने से पैसा मिल जाएगा तो बहुत मत करिए।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई आपको कोई परेशानी है या कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको यही चीज़ें बैंक निफ्टी पर भी दिखाता हूँ। इतना इजी आसान और कोई चीज़ें समझाने के लिए कोई मिलेगा नहीं, और वो भी फ्री में आपको मैं समझा रहा हूँ। कोई यहाँ पैसा नहीं लग रहा है आपका, लेकिन फिर भी लोगों को एक अच्छा लगता नहीं है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। क्यों? यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट 44,600-700 के आस पे यहाँ से निकला था ये, तो 46,000 पे पहुँचा था ये, 46,250 के आसपास। देखिए कितना यहाँ से 1500 पॉइंट का मोमेंट आपको यहाँ से मिल चुका है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला था। यहाँ से कुछ 44,200 के आसपास से सीधे 44,800, 900, 45,000 के आसपास पहुँच चुका था। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में मिला है देखने को। तो ये सारी चीज़ें ना इतनी इजी आपको समझाई जा रही है, लेकिन क्या है कि इजी चीज़ें ना आसानी से समझ में नहीं आती। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ 43, 800, 900 के आसपास होगा। उसके बाद ये गया था 45,500 के आसपास। तो यहाँ से भी 1500 पॉइंट से ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो कोई मजाक नहीं है। 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैच करना मजाक नहीं है। और हो सकता है उसमें 100 पॉइंट का कभी स्टॉप लॉस हो जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यार। प्रेडिक्शन करोगे पैसा तभी बनेगा, सही प्रेडिक्शन, सही रिस्क रिवार्ड रेशो होगा तभी जाके पैसा बनेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये मुझे उम्मीद है। और उसके बाद आप इसको चाहेंगे तो शेयर भी कर सकते हैं, और दूसरा आप चाहें तो यहाँ पर और भी आपके जो सवाल है वो सारे के सारे सवाल यहाँ पर बता सकते हैं मेरे को। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑटो सेक्टर है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि अगले टाइम में कौन सा सेक्टर सही काम करने वाला है। अभी ये ऑटो सेक्टर है, तो ये ऑटो सेक्टर के शेयर पर आप दाव लगा सकते थे यहाँ से। जैसे ही यहाँ से ऊपर आया ना, तब से आप यहाँ से दाव लगा सकते थे। ये यहाँ जैसे ही यहाँ पे हायर हाई ब्रेक किया, तो ऑटो सेक्टर में कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर अशोक लेलैंड है, उसके बाद हीरो है, मारुति सुजुकी है, तो जितने भी ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उन पे आप दाव लगा सकते थे, जो अच्छे स्टॉक्स हैं। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता था। अब ये ऑटो सेक्टर और भी पहले, इससे पहले कहाँ पर था, यहाँ पर चांसेस था, यहाँ से भी एक अच्छा सा दाव लगा सकते थे। उसके पहले अगर हम देखें तो कहाँ पर दाव लगा सकते थे, ऑटो वाले पे यहाँ पर लगा सकते थे। तो ये ना पहले ही बता देता है कि आपको किस सेक्टर पर जाना है, कौन सा सेक्टर आपके लिए सही है यहाँ पर। तो ये बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए मार्केट, लेकिन आप एक लाइक नहीं करेंगे, एक कमेंट नहीं करेंगे और एक शेयर नहीं करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। मेरी मेहनत पर पानी फिरने वाला काम हो जाएगा ये। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कोई कमी रह गई हो तो मेरे दोस्तों कमी ज़रूर बताइए मेरे को, क्योंकि कमी बताने से ही सुधार आता है।